प्यारे बच्चों नमस्कार। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम अपवर्तक या उसी को विभाजक करते हैं अपवर्त, गुणक, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो इसके बाद आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त के लिए वीडियो जारी किया जाएगा। तो अपवर्तक तथा अपवर्तक तथा अपवर्त के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं किसे अपवर्तक कहते हैं, किसे समापवर्तक कहते हैं। तो ये है अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक वो होता है, ऐसी संख्या होती है उसको कहते हैं विभाजक। अपवर्तक का मतलब विभाजक, अपवर्त का मतलब भाजक। अपवर्तक का मतलब विभाजक, अपवर्त का मतलब भाजक। इससे जानने से पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, गुणनखंड क्या है। इसको कहते हैं भाजक। अपवर्तों को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, सॉरी विभाजक कहते हैं, विभाजक कहते हैं। अपवर्तक कहते हैं विभाजक। इसको जानने से पहले आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं गुणनखंड का। ये गुणनखंड क्या होता है पहले उसे जाने। गुणनखंड, मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है 24 है। इसको आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 2, 3, 4। ये क्या है? 2, 3, 4। इसके अलावा भी 8, 12 और 24। इसके अतिरिक्त भी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या कर रही हैं? इसको भाग कर रही हैं कंप्लीटली। तो जैसे मान लीजिए कि 2 क्या हो जाएगा? इसका 24 का अपवर्त होगा। 3 भी क्या होगा? इसका अपवर्त होगा। 4 भी क्या होगा? इसका अपवर्त होगा। 8 भी अपवर्त होगा। 12 भी अपवर्त होगा। 24 भी अपवर्त होगा। मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी एक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वो क्या होती है? अपवर्तक कहलाती है। या ऐसी संख्याएं जिससे किसी एक संख्या से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाता है? अपवर्त कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 12 एक हमने संख्या ले लिया, सपोज दैट। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 12, 24, 28, 36, 48 ऐसा। तो यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा? इन सभी संख्याओं का अपवर्त हो जाएगा। और यहाँ पर 2, 3, 4, 8, 12 ये सभी क्या हो जाएंगे? इसका अपवर्तक कहलाएंगे। ये होते हैं अपवर्तक। अच्छा, ये गुणनखंड हुआ। जैसे मान लीजिए कि 24 का हमने बताया, तो 24 का गुणनखंड आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 8 के 24। मतलब ऐसी ये संख्याएं हैं, एक अभाज्य भी है और इसको भाग करेंगे तो पूर्ण रूप से भाग जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं क्या होगी? इस संख्या का अपवर्तक कहलाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप जो है इसके बाद तुरंत आपको ये जानना जरूरी है कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या का छोटा सा परिभाषा यही है कि ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए भाज्य
संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें खुद से मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग करें तो क्या करे, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अन्यथा अभाज्य कहते हैं। अन्यथा अभाज्य कहते हैं। अब दोनों का हम टेबल देकर आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे यहां पे एक टेबल हम बना रहे हैं, यहां पे हम एक टेबल बनाए जिसमें संख्या है 2 है, 9 है, 12 है, 17 है और कह सकते हैं 30 है। ठीक है, ये संख्या है। इसको अगर इसका गुणनखंड करेंगे या इसका हम अपवर्तक पता करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। इसको कहते हैं संख्या और इसको कहते हैं अपवर्तक। इसको कहते हैं अपवर्तक। इसको 9 को क्या रख सकते हैं? 1, 3, 9। करेक्ट। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं? 1, 17। इसको क्या लिख सकते हैं? 2, 3, 5, 10, 15 एंड 30। यहां देखिए, यहां पे टेबल हम जानबूझ के ऐसा क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि संख्या 2 है। अब संख्या 2 का अपवर्तक क्या है? 1 और 2 है। मतलब 1 और 2 ही ऐसी संख्या है जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, यानी कि इसका अपवर्तक 1 और 2 हो जाएगा। 9 का क्या है? 1 है, 3 है, 9। ये 3 संख्या इसको विभाजित कर रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1, 3, 9 इसका अपवर्तक होगा। 12 को इसी तरह है। 17 देखिए 1 और 17 सिर्फ 2 ही संख्या विभाजित कर रही है, या इसको कह सकते हैं कि 30 को इस तरह कर रही है। तो यहाँ पे जो ये संख्या होगा 9, ये क्या होगा? संख्या 9, संख्या 12 और संख्या 30, ये सभी के सभी तीनों संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। इसके अतिरिक्त जो संख्या है 2 और 17, ये क्या कहलाएगी? अभाज्य कहलाएंगे। तो अभाज्य संख्या का अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप ये कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक एवं स्वयं से पूर्ण रूप से विभाजित हो, अभाज्य कहलाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं अभाज्य में, ऐसी संख्या या संख्याएं जो एक एवं स्वयं से पूर्ण रूप से स्वयं से, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ यहां लिखेंगे इफ एंड ओनली, एक एवं स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां पे क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कौन कहलाएगा? जो सिर्फ और सिर्फ, देखिए कई तरह के बुक में कई तरह के डिफिनेशन, उसमें दिया होगा, किसी बुक में दिया होगा कि जो 2 संख्याएं, सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, 2 संख्याएं वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, स्वयं होना चाहिए। मैंने वही बात लिख दिया। ऐसी संख्या जो सिर्फ एक एवं स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऐसी संख्या है जो 1 और 2 से विभाजित हो रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 से हो रही है या तो स्वयं से। फिर यहाँ पे 17 देखिए 1 और स्वयं से हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे एक जो होता है, कुछ नोट्स अगर लिखना है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बात करते हैं, जैसे ये भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ बातें अगर लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं कि इसको हम मिटाएं और यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ नोट या फैक्ट। नोट में लिख सकते हैं पहला नंबर कि एक जो होता है सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। संख्या एक सभी संख्याओं
का अपवर्तक है। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं कि संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तीसरी बात आप क्या लिख सकते हैं? तीसरी बात देखिए यहां पे ये कह सकते हैं एक जो है सभी संख्याओं का अपवर्तक है, और दूसरी बात ये है कि ये भी कह सकते हैं संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। संख्या एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य, न ही अभाज्य। तो है क्या? वो सिर्फ और सिर्फ पूरी इनवर्स के संख्याओं का अपवर्त है। बस इतनी सी बात है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके मल्टीपल में एक न हो। तो ये होते हैं भाज्य और अभाज्य का कांसेप्ट, इसकी संकल्पना क्या होती है, उसकी संज्ञाएं और धारणाएं जो है उसके बारे में आपको बताया गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि अपवर्तक, अभी तो भाज्य हुआ और अभाज्य हुआ, अब हम बताएंगे अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में। उसके बाद समापवर्त और समा अपवर्तक के बारे में। तो अपवर्त और इसको मिटाते हैं। पहले ये नोट्स था आपका, इसको हम मिटा रहे हैं और मिटाकर अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये टेट के एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है, या आप अगर एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देते हो, जो इंटरनल एग्जाम होता है, एग्जामिनर आके लेते हैं, तो उसमें भी ये सब बातें पूछी जा सकती है आपसे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी तो आपको वाइवा से रिलेटेड इस बोर्ड पे लिखा जाएगा। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे अपवर्तक। अपवर्तक की गणना करने से पहले आपको कुछ संख्याएं लेनी होगी। जैसे अभी मैं लिया था संख्या, तो मान लीजिए कि हम कुछ संख्याएं ले लिए और यहाँ पे कुछ ऐसे संख्या लिखा, और उन संख्या का अपवर्तक क्या होगा वो हम लिखेंगे। मान लीजिए कि हमने ले लिया 10, 15, 18 और ये कह सकते हैं कि 32। इस तरह से हमने संख्या ले लिया। अब इसका अपवर्तक हमें पता करना, तो अपवर्तक क्या होगा? अपवर्तक कैसे लिखेंगे? ऐसी संख्याएं होती है जिससे इस संख्या में भाग करें तो पूर्ण रूप से ये भाग चला जाए। जैसे मान लीजिए कि 2 एक पहली संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अभाज्य हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो संख्या बस हमें देखनी है। तो अपवर्तक इसका क्या होगा? 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 2 के बाद 5 होगा, 5 के अतिरिक्त 10 होगा, ठीक है। 5 के अतिरिक्त क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 15 को, अच्छा 1 लिखते चलेंगे, सॉरी 1 को भी लिखते चलेंगे क्योंकि अभी उसके बारे में हम आपको लिखाए हैं, तो इसलिए 1 को भी हम लिखते चलेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, स्वयं 15 होगा। 18 में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, और क्या होगा भाई? 18 होगा। 32 का क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? तो 4 होगा, 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7, 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 होगा। 16 के बाद क्या हो जाएगा? 32 होगा, आई थिंक। देख लीजिएगा इसको। तो ये जो संख्याएं होगी, देखिए ऐसी यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है इसमें जो 10 को विभाजित न करता हो। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं जो 15 को विभाजित न करता हो। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 को पूर्ण विभाजित न करता हो। 32 की भी वही कहानी है। इसका मतलब किसी संख्या का अपवर्तक क्या होता है? ऐसी संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे, वो उसका अपवर्तक कहलाएगा। सीधी सी बात है, जितनी संख्या उसको विभाजित करेंगे सारी की सारी संख्या क्या होती है? अपवर्तक होती है। तो ये होता है अपवर्तक का छोटा सा गणितीय कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम अपवर्तक का कोई खास हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप ये सीधी सी अगर डेफिनेशन देना है तो आप बता सकते हैं कि ऐसी
अपवर्तक उसे कहते हैं जो अपवर्तक उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी विशेष संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अपवर्तक उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता, पूर्ण रूप से विभाजित करता। ये सीधी सी उदाहरण, इसका छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब हम आते हैं अपवर्त्य के बारे में। अपवर्त्य क्या है? अपवर्त्य मतलब गुणज कहते हैं इसको। ये क्या होता है? विभाजक होता है, गुणज होता है। अब देखिए, विभाजक से भी आप कंसेप्ट समझ सकते हैं कि किसी संख्या का अगर अपवर्तक पूछा जाता है तो इसका मतलब विभाजक उसका पूछा जा रहा है, तो कौन कौन सी संख्या इसको भाग कर देगी। अपवर्त्य पूछा जा रहा है तो इसका मतलब गुणज पूछा जा रहा है, यानी कि और कौन कौन सी संख्या होगी जो उसके गुणन में होगी। जैसे मान लीजिए हम आपसे कोई संख्या ले लिए, इस तरह से संख्या हम आपको फिर से एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में कुछ संख्याएं रखते हैं। आप घर पे भी बहुत सारी संख्याओं का प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका अपवर्त्य लिख सकते हैं। अपवर्त्य तो मान लीजिए हमने कोई संख्याएं ले लिया, मान लीजिए 3 ले लिया, 18, 6 ले लिया और 9 ले लिया। इसी तरह 12 भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी छोटी संख्या बड़ी संख्या कुछ ले सकते हो, 10 ले सकते हो। तो इस तरह से आपने संख्या ले लिया, इसका अपवर्तक पता करना। अपवर्तक मतलब गुणज। तो ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो 3 के गुणज है? तो पहली संख्या तो 3 ही है, दूसरी संख्या क्या है? 6 है, 6 के बाद क्या है? 9, 9 के बाद 12, 15, 18 ऐसो ऑन। ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपवर्त्य होंगी। 6 का 18, 24, 30 ऐसो ऑन। 9 का 18, 27 ऐसो ऑन। उसी तरह 12, 36 24, 36 ऐसो ऑन एंड 10, 20, 30, 40 ऐसो ऑन। यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि ये सभी के सभी संख्याएं क्या है? 3 का गुणज है। तो गुणज को क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं। यहाँ पे 6 क्या है कि 6 क्या है? 6, 18, 24, 30 सभी के सभी क्या है? 6 के गुणज है। यानी कि ये संख्या क्या कहलाएगी? 6 का गुणज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 6 का गुणज कहलाएगी या अपवर्त्य कहलाएगी। इसी तरह ये संख्याएं, तो इसको अगर परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हैं अपवर्त्य उन संख्याओं को कहते हैं, अपवर्त्य उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी विशेष संख्याओं का गुणज हो। अपवर्त्य अगर परिभाषा लिखना हो तो अपवर्त्य उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी संख्या का गुणज हो। किसी संख्या का क्या हो? गुणज हो। इसे क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे समापवर्तक और समापवर्त्य के बारे में। तो ये परिभाषा इसका हुआ। समापवर्तक और समापवर्त्य के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को मिटाकर इसी एग्जाम्पल को हम बता देंगे। यहाँ पे इसको मिटाते हैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिटा रहे हैं हम, और मिटाकर हम आप लोगों को समापवर्तक तथा समापवर्त्य के बारे में बताएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल वही रहेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समापवर्तक। समापवर्तक समान अपवर्तक वाली संख्याओं को समापवर्तक कहते हैं। समान अपवर्तक वाली संख्याओं को समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक कहते हैं।
जैसे मान लीजिए समान अपवर्तक वाली संख्याएं, अपवर्तक वाली संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए कि 10 का पता करना है कि अपवर्तक क्या है, इन संख्याओं का अपवर्तक अगर पता करना है तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करती है, इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्याओं को क्या कहेंगे, अपवर्तक कहेंगे। तो यहाँ पे 15 है, अगर इसी तरह संख्याएं बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से 30 आना चाहिए यहाँ पर, सॉरी 30 तो नहीं होगा। अगर संख्याएं हम चेंज करते हैं पहले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे संख्याएं हम चेंज करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा बताने में। अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो गया कि 4 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, इस तरह संख्याएं हैं। तो 4 को क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 12 क्या होगा, 1 3 4 हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, और 6 भी होगा इसका, और 12 भी होगा, ठीक है। इसका 16 क्या हो जाएगा, 1 2 4 और 8 और 16 खुद होगा। फिर 20 का क्या हो जाएगा, 1 2 और फिर 5 10 और क्या हो जाएगा, 5 10 सॉरी 4 भी होगा, 4 होगा यहाँ पर, 5 होगा, 10 होगा, 10 के बाद क्या होगा, 20 होगा। तो इस तरह से ये संख्याएं हो गई। तो इसका जो अपवर्तक होगा, समान अपवर्तक होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि आप कह सकते हैं कि इसका 4 ये 4 ये 4 ये 4 आ गए। तो ये क्या आ जाएगा, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो इन चारों को क्या कर रही हैं, विभाजित कर रही हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो अधिकतम संख्या होगी, ऐसी संख्या लेंगे जो सबको विभाजित करती हो। जैसे मान लीजिए कि तो समापवर्तक में हम ऐसी संख्याएं लिखेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जो सबको ये क्या करता हो, सबको विभाजित करता हो। मतलब 4 ऐसी समावर्तक संख्या है जो किसको, जो 4 को भी, 12 को भी, 16 को भी और 20 को भी क्या करता हो, विभाजित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, समापवर्तक हो जाएगा। इन संख्याओं का समापवर्तक ये होगा। समापवर्त क्या हो जाएगा, समापवर्त अगर देखना हो आपको तो आप ये बता सकते हैं कि समान अपवर्त्य को समापवर्त्य कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसका ये क्या है, परिभाषा। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे समापवर्तक देखना है तो इसमें देखिए, इसमें एक जगह 18 यहाँ है, यहाँ 18 है और यहाँ 18 है। यानी कि 18 क्या हो जाएगा, 18 इस 3 का 6 का 9 का अपवर्त्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्त हो जाएगा। और 4 क्या होगा, 4 12 16 20 का अपवर्तक हो जाएगा। ये होता है समापवर्तक और समापवर्त का अर्थ इसका। अब हम आपको पढ़ाएंगे समापवर्तक। समापवर्त के बाद आपको हम बताएंगे किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ये अगले वीडियो में भी मिलेगा वैसे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो में भी आपको दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि एक समापवर्तक, व्यंजक और समापवर्तक में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे हम लिख दें, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त तथा व्यंजक या संख्याओं में संबंध। अब इसको थोड़ा सा देख ले, फिर हम सूत्र आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि 2 संख्याएं हम लेते हैं। एक संख्या क्या ले लिया हमने, 4 ले लिया, और एक संख्या क्या ले लिया, 6 ले लिया। 2 संख्याएं हम लिए। एक का क्या, इन संख्याओं का क्या करते हैं, संख्याओं का लसर पता कर सकते हैं, मौसर पता कर सकते हैं। तो लसर, लघुत्तम समापवर्त, इसके बारे में अगले वीडियो में बताया गया है। किसका, लघुत्तम समापवर्त 4 तथा 6 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 4 तथा 6 का 2 हो जाएगा। मतलब 2 ऐसी संख्या जो इसको विभाजित करेगी, 12 ऐसी संख्या जो 6 और जिसमें 6 और 4 से विभाजित जाएगा। अब इसका गुणन आप करो,
तो गुणन करेंगे तो क्या आएगा, महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 2 यानी कि 24। और संख्याओं का गुणन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे 6 यानी कि 4 गुणे 6 क्या लिख सकते हैं, 24। आप यहाँ देखिए थोड़ा सा ये सूत्र कैसे बनता है। देखिए लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त का गुणा किया हमने, 24 पता किया और उन दोनों संख्याओं का फिर गुणा किया, वो भी 24 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। तो यहाँ से आपकी जो सूत्र अराइज होती है, जिसको आप दो व्यंजकों का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समापवर्त्य गुणे लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त। तो ये आपका एक सूत्र होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो मान लीजिए कि अगर दो संख्या क्या है, px है पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है, qx है, तो वो किसके बराबर होगा, एलसीएम या इसको कहते हैं एलसीएम मतलब महत्तम समापवर्त गुणे एलसीएम नहीं एचसीएफ कहते हैं, इसको HCF कहते हैं और इसको एलसीएम कहते हैं। तो ये आपका सूत्र होता है। यहाँ से कभी कभी आपको सवाल पूछता है, किस तरह से सवाल आता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, पहली संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्या पहली जिसमें जैसे पूछ दिया इसी तरह से सवाल कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और एचसीएफ उसका 6 है, एचसीएफ उसका क्या है 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लें कि दूसरी संख्या x है, तो इसको क्या करेंगे, ले जाकर गुणा करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, 24 का भाग करेंगे 2 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। देखिए यही आ गया, मतलब x क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आपके उदाहरण में भी दिए गए हैं, हम आपको होमवर्क भी दिए हैं, तो आप चाहें तो उसको देखकर साफ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इससे आपके व्हाइट बोर्ड पर भी एक क्वेश्चन दिखेगा पूरा सेट, आप उसको चाहें तो कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट जो प्रथम सेमेस्टर का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त और अपवर्त, समापवर्त, गुणनखंड, भाज्य, अभाज्य, और ये थे आपके ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, आप उसको घर पे बैठ के सॉल्व करें। अगले वीडियो में आपको महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।